2 नवंबर 1990 अयोध्या में लाखों कारसेवक इकट्ठा हुए। सभी का एक ही मकसद था, बाबरी पर भगवा लहराना। और इसी मकसद के लिए कलकत्ता से 2 भाई राम कोठारी और शरद कोठारी आए थे, जिन्होंने करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या तक सफर तय किया था। और जब कारसेवक बाबरी की तरफ बढ़ रहे थे तो सबसे आगे यही 2 भाई थे। कारसेवकों ने 30,000 पुलिसकर्मियों को पीछे ढकेलकर बाबरी में एंट्री ली। बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले चढ़ने वाले और उस पर भगवा लहराने वाले भी यही 2 भाई थे। और तब तक यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे। ये 2 भाई वहां से निकलकर अयोध्या के ही दिगंबर अखाड़े में जा पहुंचे और वहां से निकलकर हनुमानगढ़ी जाने वाले थे। और तभी पुलिस ने ओपन फायरिंग चालू कर दी। दोनों भाई फायरिंग से बचने के लिए घर के अंदर जाकर छुप गए। पर सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने उनमें से शरद कोठारी को देख लिया था। वो इंस्पेक्टर शरद को घर से बाहर निकालता है और सड़क पे बिठा के उसको गोली मार देता है। छोटे भाई पर गोली चलने की वजह से राम कोठारी भी फूट पड़ता है और वो भी पुलिस के नज़रों में आ जाता है और पुलिस उसको भी मार गिराती है। दोनों कोठारी भाई वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। ये वीडियो उनकी बहन का है, जिनके 10 दिनों में शादी होने वाली थी, जिसमें ये दोनों भाई पहुंच नहीं पाए। तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। और दूसरा, उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। मेरी शादी थी, मैंने अब शादी के समय उस समय जैसे वो पाजेब वगैरह पहन के रखते हैं ना, मैंने पायल खोल दी अपनी माँ से कि वो छन छन कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। तो नमस्ते दोस्तों, 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस दिन को देखने के लिए हमने 500 सालों का संघर्ष किया है। पहले मुगलों की, फिर ब्रिटिशर्स की और बाद में कांग्रेस के राज में। उसी इतिहास के पन्नों का संघर्षपूर्वक एहसास आज मैं आपको कराने वाला हूँ। बाबूजी मुझको भूल गए क्या? बाबूजी मुझको भूल गए। इक्कीस दिसंबर 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हो जाती है। बाबर ये लड़ाई जीत जाता है और आगे बढ़ते हुए अयोध्या तक पहुंचता है। कई हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, साथ ही हमारे आस्था यानी राम मंदिर को भी गिरा दिया जाता है और उसी ढांचे के ऊपर एक मस्जिद बनाई जाती है और उसी का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है। फिर राजस्थान के राजा दूसरे जय सिंह ने मुगलों से ये ज़मीन खरीदकर उस पर मंदिर बनाने का सोचा, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो हिंदुओं पर के अत्याचार का सबसे पहला प्रतीक था। और वो 1717 में मंदिर के बाहर एक चबूतरा बनाने में सफल हुए और हिंदूज वहीं पर अपनी पूजा करते थे। और अब चबूतरा बन के 90 साल हो गए थे। और फिर 30 नवंबर 1858 में निहंग सिखों का एक ग्रुप सामने आया। उनका कहना था कि ये तो हमारे भगवान का श्रद्धा स्थान था, इसके बावजूद हम लोग बाहर पूजा क्यों करें। इसी वजह से उन्होंने पहली बार वहाँ पर पूजा की, हवन किया, साथ ही बाबरी की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया और इन पर FIR किया गया और साथ ही भगवान श्री राम की मूर्तियों को भी बाहर निकाला गया। फिर 1 दिसंबर 1892 में महंत रघुनाथ दास से केस फाइल करते हैं। उनका कहना था कि बाहर का चबूतरा सिखों ने बांधा है और उस पर मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, और ब्रिटिशर्स ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर 63 साल बाद 1934 में अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे हो जाते हैं। हिंदू बाबरी का थोड़ा सा पार्ट तोड़ देते हैं और ब्रिटिशर्स फिर से उसे पहले जैसा बना देते हैं। फिर हमको आज़ादी मिलती है और आज़ादी के बस 2 ही सालों बाद 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हो जाती है। पर जैसे ये घटना हुई तो लोकल मुस्लिम्स ने नेहरू जी को उनके दिल्ली के ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया। नेहरू जी ने तुरंत यूपी के सीएम गोविंद पंत को एक आदेश दिया, श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के परिसर से हटा दी जाए। पर जब पंत फैजाबाद पहुंचे तो उनको ठाकुर गुरुदत्त ने रोक दिया, जो कि उस टाइम के सिटी मैजिस्ट्रेट थे। तो फिर नेहरू जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नायर को ये ऑर्डर दी और उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर मूर्तियाँ हटाएंगे तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। और नेहरू जी ने 27 दिसंबर को उनको और एक चिट्ठी लिखी और उनको मूर्तियाँ हटाने के आदेश दिए। वो इस चीज़ से इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद भी नेहरू जी नहीं रुके, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको हम हिंदू आज तक नहीं भूल पाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ से मूर्तियाँ हटाई और वहाँ पर जालियाँ लगा दी, ताकि अंदर कोई भी न जा पाए और फिर से मूर्तियाँ ना रख पाए। हिंदुओं के मन में वो चिंगारी तो थी, पर उनको कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। पर फिर भारतीय जनता पार्टी के LK आडवाणी सामने आए। उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लगा दिया और राम मंदिर के योगदान के लिए
वो एक कट्टर हिंदुवादी नेता बनकर सामने आए। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा निकाली। बीच में अपने प्रभावशाली भाषण देकर कई हिंदुओं को संगठित किया। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने लोगों की चिंगारी को आग में बदल दिया था। लोग जात पात भूल चुके थे, वो बस एक ही जात जानते थे। लेकिन मंदिर वहीं निर्माण होगा गर्भगृह पर, सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। और उनको बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट कर दिया और ये यात्रा बिहार में ही रुक गई। और अब हिंदुओं के दिल में आग पनप चुकी थी, वो रुकने वाले नहीं थे। और 6 दिसंबर 1992 को कई कार सेवक इकट्ठा हुए और उन्होंने लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों को पीछे हटाकर बाबरी मस्जिद को गिरा डाला, उस पर भगवा लहराया और अपने अंदर की 500 सालों की आग शांत की। और इसके बीच में कई कार सेवकों के हाथ पैर तोड़े गए। यूपी के सीएम यानी मुलायम सिंह यादव ने ओपन फायर के आदेश दे दिए थे, जिसकी वजह से कई कार सेवकों को तड़पा कर मारा गया। और इतने बलिदानों के बाद भी हमने बस आधी लड़ाई जीती थी, अभी लीगल प्रोसीजर बाकी थी। अगले 31 सालों तक एक केस चला और फाइनली 2019 में हमें कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई राम मंदिर बनाने के लिए। कोर्ट के जजमेंट के बाद अगस्त 2020 में पीएम मोदी जी ने मंदिर का पहला पत्थर रचा। और बीच में मोदी जी को कई बार पूछा गया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पर असलियत में राम मंदिर का काम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कई साल पहले स्टार्ट हो चुका था। 1990 में जब राम रथ यात्रा शुरू हुई थी तभी एक वर्कशॉप सेट किया गया था और फाइनल जजमेंट के बाद ऑफिशियली राम मंदिर का काम चालू हो गया। इतने संघर्षों और बलिदानों के बाद फाइनली 22 जनवरी को हमारे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो बाकी राम भक्तों तक भी जरूर पहुंचाना। बाकी जय श्री राम। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे।